नमस्कार सर, मैं आपका एडवाइज़र राजीव लोचन पंकज। आज हम लोग बात करेंगे सोना मतलब गोल्ड की। वैसे तो लगभग हर हिंदुस्तानी घर में सोना होता ही है, बट ज़्यादातर हम लोग उसका ऑर्नामेंट के तौर पर ही यूज करते रहे हैं। बट गोल्ड में अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो गोल्ड एज एन एसेट, एज एन इन्वेस्टमेंट कैसा रहेगा, इसकी बात कर रहे थे। इन्वेस्टमेंट करने का जो प्राइमरी पर्पस होता है वो है रिटर्न। तो पहले तो रिटर्न देख लेते हैं। पिछले 40 साल का गोल्ड का CAGR रहा है 9.5%। CAGR से आप लोग परिचित होइएगा, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, जो म्यूचुअल फंड में जिस रिटर्न को जिस दर से जोड़ते हैं वो है लगभग 9.5% सालाना का। और ठीक म्यूचुअल फंड की तरह अगर गोल्ड में हम लोग सीप कर रहे होते तो रिटर्न बनता लगभग 10.5% CAGR का। मतलब कि मॉडेस्ट रिटर्न है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। अब वोलेटिलिटी अगर देखें तो किसी भी एक साल में गोल्ड का मैक्सिमम डाउनफॉल 14% से ज़्यादा नहीं हुआ है। मतलब वोलेटिलिटी है तो ज़रूर, बट इक्विटी की तरह नहीं है। कुल मिला के क्या दिखता है कि डेट से ज़्यादा रिटर्न, डेट से ज़्यादा वोलेटिलिटी, और इक्विटी से कम रिटर्न और इक्विटी से कम वोलेटिलिटी। तो डेट के इन्वेस्टमेंट और इक्विटी के इन्वेस्टमेंट के बीच की कोई जगह गोल्ड के लिए बनती है। मेरी क्या सलाह है कि गोल्ड में भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट आपका ज़रूर होना चाहिए। अब सवाल है कितना होना चाहिए, तो आपके पूरे पोर्टफोलियो का 5% से कम नहीं होना चाहिए गोल्ड में इन्वेस्टमेंट, और 10% से ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसी बीच में कहीं कुछ आपको देखना चाहिए कि गोल्ड में क्या इन्वेस्टमेंट करना है। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं? 2 तरीका है। एक बोलते हैं फिजिकल गोल्ड में, जैसे क्वाइन, बार, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी वगैरह, ये सब भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है। और दूसरा फिनेंशियल गोल्ड, जैसे डिजिटल गोल्ड, गोल्ड फंड्स, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड ETF वगैरह। हम लोग दोनों के बारे में संक्षेप में जान लेते हैं। जो फिजिकल गोल्ड है, क्वाइन, बार, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, उसका अपना कुछ लिमिटेशन है। जैसे एक तो चक्कर है उसको बढ़िया ढंग से रखने का, वेयर हाउसिंग का, क्योंकि चोरी वोरी होने का खतरा है। फिर क्वालिटी एक बड़ा इशू है। आप सुनते होइएगा कि सोना कभी खरीदे थे, बाद में बेचने गए तो डिस्काउंट हो गया वगैरह। तो क्वालिटी एक बड़ा कंसर्न है, खो नहीं जाए। और मेकिंग चार्ज और 3% का GST ये लगना ही है जब भी आप गोल्ड खरीदेंगे, अभी जो प्रीवेलिंग GST रेट है। तो कुल मिला के फिजिकल गोल्ड के साथ ये थोड़ा लिमिटेशंस हैं। जो फिनेंशियल गोल्ड है, डिजिटल गोल्ड एक नया कंसेप्ट है, तनिष्क बड़ा नोन नेम है टाटा ग्रुप का, और कुछ इस तरह की फर्म डिजिटल गोल्ड का कंसेप्ट लेके आई है, जिसमें आप पैसा लगा सकते हैं सोना में। बट मुश्किल क्या है कि एक तो कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, RBI से भी किसी के अंडर में नहीं है। फिर GST वहाँ भी 3% है। और बड़ा चक्कर उनके यहाँ क्या है, हम लोग स्प्रेड बोलते हैं इसको। मतलब आज आप सेम डेट पर सेम कैरेट का गोल्ड उनके यहाँ खरीदिए और बेचिए तो दोनों के बीच में लगभग 6-7% का डिफरेंस होगा। मतलब जो गोल्ड आप 100 रुपये में बेचेंगे, सेम डे को वही गोल्ड आपको 106-7 रुपये में खरीदना पड़ेगा। तो ये इसको क्वाइट अनअट्रैक्टिव बना देता है। मतलब बहुत बड़ा नुकसान है। 6-7% का स्प्रेड है, बहुत बड़ी रकम है। अलावे में GST वगैरह जो है सो है। फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड ETF, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, अभी नया कोई सीरीज आया नहीं है। गवर्नमेंट ने नोटिफाई तो नहीं किया है बंद करने का, बट कोई नया सीरीज नहीं आया, तो नहीं मालूम अभी आएगा कि नहीं आएगा। तो जो बच गया वो है गोल्ड ETF और गोल्ड फंड्स। मेरे ख्याल से गोल्ड ETF सबसे बढ़िया तरीका है। उसमें मैनेजमेंट कॉस्ट कम है, लेकिन गोल्ड ETF के लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। बिना डीमेट अकाउंट के आप गोल्ड ETF में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। लिक्विडिटी बहुत शेयर की तरह है, जब चाहिए तब उसको बेच लीजिए। गोल्ड इनफैक्ट ETF का फुल फॉर्म क्या हुआ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो ऐसा म्यूचुअल फंड जिसकी एक्सचेंज में ट्रेडिंग होती है, दैट इज कॉल्ड ETF। गोल्ड ETF और गोल्ड फंड, ये 2 बेहतर तरीका है जिसमें सोना में मिलने वाला रिटर्न भी आपको मिल जाएगा और लिक्विडिटी पूरी की पूरी बनी रहेगी। तो कुल मिला के बात यह है कि एक छोटा हिस्सा आपके पोर्टफोलियो का गोल्ड में होना चाहिए, और बेहतर तरीका वही होगा कि ग्रेजुअली, मतलब थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कीजिए और अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा गोल्ड में रखिए। ओके, थैंक यू।